भाभी। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। ठीक ही चाहिए। ये बताइए, हाँ भाभी। आपके भैया कब आएंगे? भैया आते होंगे, बर्थडे निमंत्रण में गए हैं, आते होंगे भाभी। चलिए ठीक है। आइए बाबूजी, आप सब मेरा परिचय लीजिए पहले। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है और इस मंच के माध्यम से मेरा काम क्या है। बाबूजी, मेरा नाम रोशनी है। जिला बिजनौर, गांव चंदापुर में मेरा 2 दिन गौना आए हुए होगी। पर क्या बताऊं, मेरे छोटे से घर में हमारे चचिया ससुर जी हैं जो मुझे अपनी बेटी से भी जान के प्यार करते हैं और हमारे प्यारनाथ हैं। कल कैसे भी करके आज अपने मामा के यहाँ से वापस आए हैं। सुन रही हूँ आज अपने बर्थडे दोस्त के यहाँ बर्थडे में चले गए हैं। और तो और मैं घर का सारा काम करके खाना बना के सबका इंतजार कर रही हूँ। ये बताइए लल्लू भैया, आप अभी खाना खाओगे या फिर चाचा जी के आ जाने के बाद? नहीं भाभी, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा। चाचा जी काम पर से आएंगे, उसके बाद भैया भी आएंगे तो साथ में बैठ के खाना खाएंगे। ठीक है भैया। अभी बैठो, भैया आते होंगे। ठीक है भैया। प्रकाश ठाकुर साहब, हम लोग बिरजुआ के घर पहुंच गए हैं। बिरजुआ के घर तो आ गए हैं। क्या देखता हूँ
कि घर का दरवाजा खुला है। लेकिन कोई साला दिखाई नहीं दे रहा है। हमको ऐसा लगता है बाबूजी हाँ, कि जैसे साले घर में छिप कर बैठे हैं। लगता है ठाकुर के खौफ से साले घर में छिप के बैठे हैं। चलो घर में घुस के देखा जाए। चलिए हाँ? बाबूजी, आओ आओ। आओ। खड़ा हो बे। बन मिज्जू की औलाद है बे। इधर आ। ये बता तू कौन है और बिरजुआ के घर में क्या कर रहा है? मैं उनका पड़ोसी हूँ। उधर बोल बे। क्या बोल रहा है? मैं उनका पड़ोसी हूँ। बिरजुआ का पड़ोसी है? हाँ। तो ये जो बैठी है ये कौन है? ये बिरजू चाचा की पतोह है। ये बिरजू की बहू है। बहू है। और तू साला बिरजू का पड़ोसी है? पड़ोसी हूँ। ये बता बिरजुआ कहाँ है? इस समय खेत में काम करने गए। खेतों में गया है। हाँ। तो बिरजुआ का लौंडा यानी कुलपत कहाँ है जो जिसकी ये बीवी है? ओ बर्थडे निमंत्रण में गए हैं। बर्थडे निमंत्रण में गए। घर में नहीं है। तो ये बता बे, हाँ? घर बिरजुआ का है? हाँ? गार्जियन यहाँ इस घर का बिरजू है? हाँ? बिरजू घर में नहीं है। नहीं है। उसका लड़का भी घर में नहीं है। नहीं है। और तू साला पड़ोसी है। हाँ? उसकी नई नई बहू घर में आई हुई है। हाँ? तो यहाँ क्या लौंडिया ही कर रहा है साले? अब आना मत दोबारा यहाँ साले। अब दोबारा हो गए ना तो उतार के मोजा 20 मोजा मारूंगा। साला सोचो बताओ। साला बिरजू घर में है नहीं, उसका भतीजा कुलपत भी नहीं है। तुम साले यहाँ घर में आके आचा पाचा कर रहे हो साले। क्या वाले जब उसके घर में कोई मर्द नहीं है तो साला यहाँ क्या कर रहा है पड़ोसी लोग? पड़ोसी हो, पड़ोसी साला यहाँ क्या कर रहा है? ए प्रकाश, हाँ बाबूजी, अब इस लड़की से पूछा जाए। बिल्कुल ठीक। आ लड़की, अरे ठाकुर साहब आप ठीक है, ठीक है। क्यों बे? साला आशीर्वाद तू देगा? हाँ? ए जी कहिए प्रकाश, ठाकुर साहब, आप आज अचानक ये बता बिरजू इस समय कहाँ है? जी बाबूजी तो इस समय घर पे नहीं है, खेतों में काम करने गए हैं। खेत में गया है। जी, और तेरा मर्द वो कुलपत कहाँ है? वो तो अपने दोस्ती के यहाँ बर्थडे में गए हैं। ये सब एक बहाना है। ठाकुर के खौफ से माँ पुत दोनों हरामजादे घर द्वार छोड़ के साले भाग गए और तुझको अबला असहाय अकेली औरत समझ के घर में छोड़ दिया। सोचा बाबू साहब इस औरत को क्या कहेंगे यार? लड़की देख, तुझको मेरे साथ मेरी हवेली में चलना होगा ये क्या कह रहे हैं आप? और आज की रात तुझको मेरे साथ मेरे बिस्तर पे बितानी है। समझ गई? देख, सीधे साधे चलेगी, इज्जत से रिवा चलूंगा। अगर हरामजादी नखरे दिखाओगी तो यहाँ से हवेली तक तुझको मारते हुए ले चलूंगा। ऐसे चलना है, फैसला तुझको छोड़ता हुआ। इतना बड़ा नेक मत कीजिए ठाकुर साहब। मैं अपनी इज्जत की आपके सामने अपना दामन फैला कर साली, शायद तुमको मालूम नहीं है, ठाकुर की डायरी में दया क्षमा रहम नाम का शब्द नहीं है। हाँ? बोल मेरे साथ चलेगी कि नहीं चलेगी रे? हाँ? मैं आपकी तरह हर के ले जाऊंगी, हर के लिए ले जाऊंगी। नहीं जाएगी। तू क्या, तेरी औकात क्या? हरामजादी, तेरी रूह भी ठाकुर के साथ जाएगी या? तुम पीछे पीछे आओ, अगर कोई गांव वाला दौड़ता है। ठीक है।
अब आई है चिड़िया जाल के अंदर। देखो, ये ठाकुर भूपत प्रताप सिंह की हवेली है। इंसान आता अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता ठाकुर की मर्जी से है। है लड़की, देखो डरो नहीं, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। जी ये बता तेरा शुभ नाम क्या है? हा? क्या नाम है तेरा? बाबूजी, मेरा नाम रोशनी है। इसका नाम रोशनी है। रोशनी, देखा जो हुस्न आपका, तेरी ये चढ़ती हुई जवानी देखने के बाद देखा जो हुस्न आपका, तबीयत मचल गई और आंखों का था कसूर, छुरी दिल पे चल गई है। मेरी जान, कसम भोलेनाथ की, जब से तेरी चढ़ती हुई जवानी को मैं देखा हूँ, मेरे कलेजे और फेफड़े आपस में टकराव करने लगी है और मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। कैसी उल्टी सीधी बातें आप कर रही हैं? रोशनी, मेरी बात सुन। क्या खूब लगती हो रोशनी, you are very beautiful and very nice, you are my choice. रोशनी, I love you very much. क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। क्या खूब लगती हो। दिखती हो मेरी जान, जो बाहर दिखती हो ओ न अंदर दिखती हो। जो बाहर रोशनी, कसम भोलेनाथ की, देख मैं ठाकुर हूँ, मेरे साथ कायदे में रहेगी। कसम खाता हूँ फायदे में रहेगी। केवल एक रात की बात है, हरामजादी मर नहीं जाएगी। सुबह शौक से अपने पति के घर जाओ, हमको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हा? मेरी बात सुन रोशनी। ये क्या कहना चाहती हैं आप? स्वप्न की सुंदरी ससमुखी सोच लो, अब जवानी तेरे खतरे से खाली नहीं, इसलिए जो हो कहता करो तुम ही, जाने मन हो दीवाना तो जान। रोशनी, ये ठाकुर की बात है, अगर मान जाओगी तो ऐस करोगी। ये ऐस मान जा रे। बस खबरदारी अपनी जुबानों की, कुत्ता तो कुछ हमारा न कर पाएगा।
मामूली लौंडिया ठाकुर की हवेली में खड़ी होकर के और ठाकुर को साली बुरा भला कह रही है, ठाकुर को जूतियां मारने की धमकी देती है। हरामजादी, अगर मैं अपनी औकात पे आ गया तो मैं तेरे रूह के साथ अपने दिल की हवस को शांत कर सकता हूँ। मार मार के तेरे जिस्म से सारी चमड़ी अलग कर दूंगा रे, सोच ले। हम गरीबों के ऊपर जितना हम जुल्म ढाता हो उतना ही हमको मजा आता है रे रोशनिया। आप मारते मारते मेरे जिस्म के एक बोटे क्यों नहीं नोच ले? बस मेरे सब खाकर के हिसाब की तक कभी नहीं पूरी होगी। मेरी जान, जो मजा प्यार में है वो तकरार में नहीं है, इसीलिए बार बार तुझको समझा रहा हूं, मैं तेरे प्यार में अंधा हो गया हूं रे। तेरी ये जवानी देखने के बाद मेरी निगाहें काम नहीं कर रही हैं रोशनिया।